हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश। तो यादव की बात करें तो यादव तीन जगह, बटनेर, जैसलमेर और करौली में। ठीक है, आज हम देखेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश। हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। इससे पहले हमने बीकानेर के राठौड़ वंश है उनके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे थ्योरी के अंदर जैसलमेर का भाटी राजवंश। सबसे पहले बटनेर को राजधानी बनाया, उसके बाद में जैसलमेर को, फिर करौली को। तो बटनेर को जो बसाने वाले हैं वो है भूपत भाटी। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, तो उसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। जैसलमेर में भाटियों की कुलदेवी है स्वांगिया माता। ठीक है, आपने नाम सुना होगा भाटियों की कुलदेवी। जैसलमेर में भाटियों की कुलदेवी है स्वांगिया माता, सोनगिरी पहाड़ी पर है। उसके बाद में देखो प्रतीक है मुड़ा व भाला, यानी मुड़ा व भाला है वो इस कुलदेवी का, स्वांगिया माता का प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहां पर मैप दिया गया है, राजस्थान का जो मैप दिया गया है, इस मैप के अंदर हम समझेंगे कि जो भाटी हैं वो कहां से कहां तक पहुंच गए थे। सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़ के अंदर भूपत भाटी था, जिसने बटनेर का किला 285 ईस्वी में बनाया था। पंजाब के अंदर उस टाइम सालीवाहन शासक था। ठीक है, पंजाब के अंदर जब भूपत भाटी ने बटनेर का निर्माण कराया था 250 ईस्वी में, उस टाइम दोस्तों पंजाब के अंदर सालीवाहन का शासक था। ये जो भूपत भाटी है, यहाँ से भाटी के जो राजवंश है वो यहाँ से चलते हुए पाकिस्तान में भी जा पहुंचे थे। उसके बाद में देखो ये यहाँ पर आकर के इन्होंने सबसे पहले तन्नोट को राजधानी बनाया था। तन्नोट को राजधानी किसने बनाया? तो तन्नोट को राजधानी बनाया था मगल राव ने दोस्तों तन्नोट को राजधानी बनाया। उसके बाद में आता है लोदरवा को राजधानी किसने बनाया? देवराय ने। फिर लास्ट में जैसलमेर के अंदर जैसलमेर को राजधानी बनाया जैसल ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सबसे पहली राजधानी भूपत, बटनेर किला, उसके बाद में तन्नोट, लोदरवा, जैसलमेर, और मगन राव ने तन्नोट, देवराय ने लोदरवा और जैसल ने जैसलमेर। ये मैप के अंदर हमने देखा है भाटी है वो कहां से कहां तक पहुंच चुके थे, कौन सी राजधानी बनाया था उन्होंने। उसके बाद में देखो राजधानी की हम बात करेंगे। राजधानी की बात करें तो बटनेर को भूपत ने राजधानी बनाया। उसके बाद में तन्नोट को मंगलराव ने, लोदरवा को देवराय ने, और जैसलमेर को जैसल ने राजधानी बनाया था। देखो उसके बाद में बटनेर, तन्नोट, लोदरवा, जैसलमेर ये राजधानी का क्रम हो जाएगा, और भूपत, मंगलराव, देवराय, जैसलमेर यह शासकों का क्रम हो जाएगा। जिस तरह से राजधानी बनती गई थी उसी तरह से इनका राजधानी आगे गई, उसी तरह से इनका शासन भी बढ़ता गया। सालीवाहन की बात करें तो ये पंजाब का शासक था, सालीवाहन पंजाब का शासक था। फिर है भूपत की हम बात करें तो भूपत बटनेर का किला इन्होंने बनाया था 285 ईस्वी में। तैमूर ने अपनी 1398 अंदर के एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए तैमूर। ठीक है, तुजुक ए तैमूर है आत्मकथा लिखी थी तैमूर ने 1398 ईस्वी में। इसमें बटनेर के किले को सबसे मजबूत किला बताया है, और घग्गर के बाईं ओर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, घग्गर नदी के किनारे है बटनेर का किला। और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में 1398 में सबसे मजबूत किला भी इसको बताया है। अब देखो उसके बाद में है मगल राय की बात करें तो मगल राय कौन था? जिसने राजधानी बनाया था तन्नोट को मगल राय ने राजधानी बनाया। उसके बाद में युद्ध के अंदर टुंडी को पराजित भी किया था। देवराय ने लोदरवा को राजधानी बनाया। जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर को बसाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर को किसने बसाया? जैसल ने 1155 ईस्वी के अंदर। और किला किसने पूर्ण करवाया था? सालीवाहन सेकंड ने। जो जैसलमेर का किला है ना, उसको जैसलमेर शहर है उसको जैसल ने बसाया 1155 ईस्वी में। इन्होंने जो दुर्ग था वो शुरू तो कर दिया, लेकिन पूरा सालीवाहन सेकंड ने करवाया था। अब उसके बाद में शासक आता है गढ़सी की बात करें तो इन्होंने तालाब बनवाया था गढ़सी सर, टिल्लों और दरवाजों, ठीक है, इनका निर्माण करवाया था गढ़सी सर ने। उसके बाद में 1965 में पेयजल हेतु इन्होंने ये तालाब बनाया, और टिल्लों की पोल है ना वो भी गढ़सी ने ही बनवाई थी। ठीक है, ये थे जैसलमेर के शासक। उसके बाद में हम देखेंगे आगे
जैसलमेर के शासक है लूणकरण। लूणकरण की हम बात करें तो लूणकरण उमादे प्लस मालदे हो जाएगा। ठीक है, 1550 ईस्वी में अमीर कंधार अर्धशाखा हुआ था। 1550 में अमीर कंधार अर्धशाखा है ना, वो यहीं पर हुआ था। अर्धशाखा कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। और 1550 ईस्वी में अमीर कंधार का शासक था, उस टाइम ये अर्धशाखा हुआ था लूणकरण के टाइम में। हर्राय, इसके बाद में शासक आता है हर्राय का। हर्राय की हम बात करें तो अकबर की अधीनता 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में इन्होंने स्वीकार की थी। और जो पोकरण खरीदा था इन्होंने चंद्रसेन ने। दोस्तों यहाँ पर जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में, उस टाइम चंद्रसेन है वो दरबार छोड़ करके चला गया था। जब चंद्रसेन दरबार छोड़ करके चला गया था तो ये जो गवर्नर के लिए राय सिंह को बताया कि राय सिंह को जोधपुर का रियासत का शासक बनाया जाएगा अगर वो चंद्रसेन को पकड़ता है। तो चंद्रसेन है ये बाड़मेर की पहाड़ियां, जो जालोर की पहाड़ियां, वहां पर चला गया था और उसके पास में धन की कमी आ गई थी। तो इन्होंने चंद्रसेन के पास में पोकरण का किला था, ठीक है, पोकरण का किला था, तो इन्होंने पोकरण का किला बेच दिया था हर्राय बाटी को। ठीक है, जो जैसलमेर का शासक था हर्राय बाटी, इनको बेच दिया और हर्राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी पहले ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है मूलराज। मूलराज ने 1818 ईस्वी में EIC संधि कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी मूलराज ने 1818 ईस्वी में, और अधीनस्थ सहयोग संधि की गई थी। ठीक है, अधीनस्थ सहयोग संधि की गई थी मूलराज के द्वारा 1818 ईस्वी के अंदर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी। जवाहर सिंह की बात करें उसके बाद में, तो जवाहर सिंह सागरमल गोपा, इन्होंने देखो सागरमल गोपा, जवाहर सिंह का जिक्र नहीं आता है एग्जाम में, बट क्वेश्चन सागरमल गोपा से पूछा जाता है। सागरमल गोपा को है वो जेल में जिंदा जला दिया गया था केरोसिन डाल करके, यानी मिट्टी का तेल डाल करके सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है, और सागरमल गोपा ने आत्महत्या, जो आत्महत्या है वो की थी, ये लिखा है गुंडाराज नवरतन आजादी के दीवाने। ये जो गुंडाराज नवरतन आजादी के दीवाने है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई ये बुक्स है दोस्तों। ठीक है, गुंडाराज नवरतन आजादी के दीवाने, ये सागरमल गोपा की बुक्स है, यह ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में आता है नोट लगा करके लिखा गया है कि अक्खे सिंह सिक्का है जो अक्खे शाही चलाया था। अमर सिंह सिंधु नदी पानी और अमरकाश नाला, ये भी आप ध्यान रखना, अमर सिंह के द्वारा सिंधु नदी पर पानी के लिए अमरकाश नाला भी बनाया गया था। अब आता है दोस्तों करौली यादव वंश। करौली का यादव वंश बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम करौली का जो यादव वंश है वो भी हम देखेंगे जैसलमेर के भाटी राजवंश के साथ में। तो यहाँ पर देखो करौली के यादव वंश थे, इनकी कुल देवी थी केला देवी, और इनका मंदिर अर्जुनपाल ने बनवाया था, और कालीसील नदी के तट पर। यह भी आप ध्यान रखना, जो लांगुरिया गीत गाया जाता है ना केला देवी के अंदर करौली में है, तो ये कालीसील नदी के तट पर है केला देवी का मंदिर। अर्जुनपाल के टाइम में ये मंदिर बनाया गया था। उसके बाद में देखो करौली यादव वंश की हम बात करें संस्थापक की, तो पहला शासक है विजयपाल, जो इस यादव वंश का संस्थापक था विजयपाल। तिम्मनपाल की बात करें तो तिम्मनगढ़ का किला इन्होंने बनाया था, तिम्मनपाल ने तिम्मनगढ़ का किला बनवाया। अर्जुनपाल ने करौली बसाया, केला देवी मंदिर बनाया कालीसील नदी के तट पर। यह भी आप ध्यान रखना, अर्जुनपाल ने ही करौली बसाया था और केला देवी का मंदिर भी अर्जुनपाल ने बनाया कालीसील नदी के तट पर। हरबख्शपाल की हम बात करें तो 15 नवंबर 1817 ईस्वी को अधीनस्थ सहयोग संधि की गई थी, उस पर हस्ताक्षर किया था, और राजस्थान का प्रथम राज्य है हरबख्श ने है वो 15 नवंबर 1817 ईस्वी के अंदर अधीनस्थ सहयोग संधि की गई थी, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान का यह पहला राज्य था करौली, जिसने अधीनस्थ सहयोग संधि पर 15 नवंबर 1817 ईस्वी को हस्ताक्षर किया था हरबख्शपाल ने। उसके बाद में आता है दोस्तों मदनपाल, अंतिम शासक है मदनपाल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड कोटा के थे। रॉबर्ट मदनपाल
और कैद किया गया था राम सिंह को और मुक्त भी करवाया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। मदन पाल ने है ना मदन 1857 की क्रांति के टाइम राम सिंह सेकंड कोटा का था और रॉबर्ट मदन पाल और यहाँ पर कैद किया गया था, मुक्त भी कर दिया गया था मदन पाल को उसके बाद में। तो उसके बाद में राम सिंह सेकंड कोटा का जो अधिकार है वो हो गया था करौली पर, यह भी आप ध्यान रखना। तो ये थे करौली के यादव वंश और जैसलमेर के भाटी राजवंश। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सूचना, नई जानकारी, नए क्वेश्चन और नए थ्योरी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।